चतुर्दश अध्याय। नीलाचल में श्रील हरिदास ठाकुर, श्रीमन महाप्रभु का संन्यास तथा नीलाचल आगमन। श्री गौर सुंदर ने 24 वर्ष की आयु में गृहस्थ आश्रम त्याग कर संन्यास ग्रहण किया और श्री कृष्ण चैतन्य नाम से परिचित होकर श्री जगन्नाथपुरी अर्थात नीलाचल आ गए। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य के कहने पर राजा प्रताप रुद्र ने श्री चैतन्य महाप्रभु के रहने की व्यवस्था अपने राज पुरोहित श्री काशी मिश्र के भवन में की थी। भक्त मंडली के सहित श्री हरिदास ठाकुर का नीलाचल आगमन। एक बार श्री अद्वैताचार्य, श्री शिवानंद सेन, श्री वासुदेव, श्री मुरारी गुप्त तथा अन्य लगभग 200 भक्तों के साथ श्री हरिदास ठाकुर भी श्रीमन महाप्रभु के दर्शन के लिए श्री जगन्नाथपुरी आए। श्री गोपीनाथ आचार्य ने अट्टालिका से श्री सार्वभौम भट्टाचार्य और महाराज प्रताप रुद्र को एक एक करके सभी भक्तों का परिचय बताया। इस प्रकार भक्तों का परिचय बताते बताते श्री हरिदास ठाकुर की ओर इंगित करते हुए उन्होंने कहा, हरिदास ठाकुर इहा भुवन पावन। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 11:86। उन्हें देखो, वे जगत को पवित्र करने वाले श्री हरिदास ठाकुर हैं। सभी भक्त श्रीमन महाप्रभु के दर्शन के लिए श्री काशी मिश्र के भवन की ओर चल पड़े, किंतु मार्ग में ही उन सब की श्रीमन महाप्रभु से भेंट हो गई। सभी भक्तों से मिलकर श्रीमन महाप्रभु को बहुत उल्लास हुआ। श्रीमन महाप्रभु ने सभी से कुशल क्षेम पूछी तथा श्री हरिदास ठाकुर को ना देखकर महाप्रभु ने पूछा, हरिदास कहाँ है? श्री हरिदास ठाकुर का दैन्यवशता दूर में अवस्थान। श्री हरिदास ठाकुर तो वहां तक भी नहीं आए जहां प्रभु मार्ग में वैष्णव से मिले थे, बल्कि दूर से ही प्रभु का दर्शन करके वे उसी राजपथ के एक किनारे पर दंडवत होकर पड़े रह गए थे। अब प्रभु के पूछने पर सभी भक्त लोग दौड़कर हरिदास ठाकुर को बुलाने के लिए वहीं पहुंच गए तथा उन्होंने कहा, हरिदास, महाप्रभु तुमसे मिलना चाहते हैं, चलो जल्दी से उनके पास चलो। मर्यादा विधि को संरक्षित रखते हुए श्री हरिदास ठाकुर की दैन्योक्ति। श्री हरिदास ठाकुर ने कहा, मैं नीच जाति का होने के कारण अस्पृश्य हूँ। श्री जगन्नाथ मंदिर के निकट राजमार्ग पर जाने का मेरा अधिकार नहीं है, क्योंकि वहाँ राजपथ पर श्री जगन्नाथ देव के सेवकों का आना जाना रहता है। इसलिए एकांत में किसी एक बगीचे में यदि मुझे थोड़ा सा स्थान मिल जाए तो मैं वहीं पर पड़ा रहकर अपना समय व्यतीत कर लूँगा। मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं किसी एक स्थान पर पड़ा रहूं, जिससे श्री जगन्नाथ के पुजारी सेवक मुझ अस्पृश्य से छू ना जाएं। भक्तों के मुख से श्री हरिदास ठाकुर की दैन्य उक्ति सुनकर प्रभु का आनंद। श्री हरिदास ठाकुर के वचन भक्तों ने श्रीमन महाप्रभु को जाकर बतलाए। श्रीमन महाप्रभु श्री हरिदास ठाकुर का विचार सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उसी समय श्री काशी मिश्र 2 व्यक्तियों के साथ वहां आए तथा उन्होंने श्रीमन महाप्रभु के चरणों की वंदना की। श्री काशी मिश्र ने महाप्रभु के चरणों में निवेदन किया, प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो इन वैष्णव के लिए सब प्रबंध किए जाएं। श्रीमन महाप्रभु के द्वारा श्री काशी मिश्र से श्री हरिदास ठाकुर के उद्देश्य से एक एकांत घर की याचना। श्रीमन महाप्रभु ने कहा, गोपीनाथ आपके साथ जाकर सभी को रहने का यथा योग्य स्थान दे देगा। हे काशी मिश्र, मेरे स्थान के निकट ही जो बगीचा है उसमें एक परम एकांत घर है। वह घर मुझे चाहिए जिससे कि मैं वहां एकांत में बैठकर श्री कृष्ण स्मरण कर सकूं। श्री काशी मिश्र ने कहा, प्रभु, सब कुछ आपका है, फिर आप मांगते क्यों हैं? आपकी जो इच्छा हो वही स्थान आप लीजिए। सभी वैष्णवगण श्रीमन महाप्रभु को नमस्कार करके अपने स्थानों पर चले गए और श्री गोपीनाथ आचार्य ने सबको यथा योग्य स्थान दे दिया। श्रीमन महाप्रभु का श्री हरिदास ठाकुर के निकट आगमन। महाप्रभु आइला तबे हरिदास मिलने, हरिदास करे प्रेमे नाम संकीर्तने। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 11:185। तदंतर श्रीमन महाप्रभु
श्रीला हरिदास ठाकुर से मिलने आए। श्रीला हरिदास ठाकुर उस समय प्रेम पूर्वक नाम संकीर्तन कर रहे थे। प्रभु देखी पड़े पाए दंडवत हैया, प्रभु आलिंगन कैले तार उठाइया। चैतन्य चेतामृत मध्य लीला 11:186। श्रीमन महाप्रभु को आते हुए देखकर श्रीला हरिदास ठाकुर ने आगे बढ़कर महाप्रभु के चरण कमलों में गिरकर दंडवत प्रणाम किया तथा महाप्रभु ने उन्हें उठाकर आलिंगन किया। दुई जने प्रेमावेश करेन क्रंदने, प्रभु गुने भृत्य विकल, प्रभु भृत्य गुने। चैतन्य चेतामृत मध्य लीला 11:187। दोनों प्रेम आवेश में क्रंदन करने लगे। भक्त तो प्रभु के गुणों में और प्रभु अपने भक्त के गुणों में विकल हो रहे थे। हरिदास कहे, प्रभु ना छुओ मोरे, मुई नीच अस्पृश्य परम पामरे। चैतन्य चेतामृत मध्य लीला 11:188। श्रीला हरिदास ठाकुर ने कहा, प्रभु आप मुझे स्पर्श मत कीजिए, मैं नीच जाति का अस्पृश्य तथा बहुत ही अधम हूँ। साक्षात ब्रह्म ने देव श्रीमन महाप्रभु द्वारा श्रीला हरिदास ठाकुर के आचार्यत्व का कीर्तन। प्रभु कहे, तोमा स्पर्शी पवित्र हईते, तोमार पवित्र धर्म नाहि के अमाते। चैतन्य चेतामृत मध्य लीला 11:179। श्रीमन महाप्रभु ने कहा, हरिदास मैं स्वयं पवित्र होने के लिए तुम्हारा स्पर्श कर रहा हूँ। तुम में जो पवित्र धर्म है वह मुझ में नहीं है। शने शने करे तुम्ही सर्व तीर्थे स्नान, शने शने करे तुम्ही यज्ञ तपोदान। चैतन्य चेतामृत मध्य लीला 11:190। तुम शन शन में समस्त तीर्थों में स्नान करते हो और शन शन में तुम यज्ञ तप तथा दान करते हो। निरंतर कर तुम्ही वेद अध्ययन, द्विज न्यासी हैते तुम्ही परम पावन। चैतन्य चेतामृत मध्य लीला 11:191। तुम निरंतर वेदों का अध्ययन कर रहे हो तथा तुम ब्राह्मणों तथा सन्यासी की उपेक्षा परम पवित्र हो। अहो बट शौपचो अतो गृहान, या जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। तेपुस तपस्ते जुहवु सस्नु आर्ज्य, भ्रमणाचुर नाम गृणन्ति येते। चैतन्य चेतामृत मध्य लीला 11:192। हे भगवान, जिनकी जीवा के अग्रभार पर सदैव आपका नाम वर्तमान रहता है, वे व्यक्ति शौपच होते हुए भी पूजनीय है। जो आपके नाम का संकीर्तन करते रहते हैं वे ही सदाचारी हैं। उन्होंने सब प्रकार की तपस्या कर ली है, सब प्रकार के यज्ञ कर लिए हैं, समस्त तीर्थों में स्नान कर लिया है तथा उन्होंने समस्त वेदों और उनके अंगों का अध्ययन कर लिया है, अतः वे आर्य में परिगणित हैं। श्रीमन महाप्रभु के द्वारा श्रीला हरिदास ठाकुर को वासस्थान तथा वचन प्रदान। एता बलि तारे लैया गेला पुष्प उद्याने, अति निभृत्ते तारे दिला वास स्थाने। चैतन्य चेतामृत मध्य लीला 11:193। इतना कहकर श्रीमन महाप्रभु श्रीला हरिदास ठाकुर को बगीचे में ले गए तथा उन्हें वहां एकांत में रहने के लिए घर दे दिया। श्रीमन महाप्रभु ने कहा, ए स्थाने रही कर नाम संकीर्तन, प्रतिदिन आसी आमी करीबे मिलन। चैतन्य चेतामृत मध्य लीला 11:194। हरिदास तुम स्थान पर रहकर नाम संकीर्तन करो, मैं यहीं आकर प्रतिदिन तुमसे मिलूंगा। श्रीला हरिदास ठाकुर के प्रति श्रीमन महाप्रभु की आज्ञा। मंदिरे चक्र देखी करिया प्रणाम, एई ठाई तोमार आसीबे प्रसादन। चैतन्य चेतामृत मध्य लीला 11:195। श्री जगन्नाथ मंदिर के चक्र को देखकर प्रणाम करना, तुम्हारे लिए प्रसाद यहीं पर ही आ जाएगा। नित्यानंद जगदानंद दामोदर मुकुंद, हरिदास से मिली सबे पाइला आनंद। चैतन्य चेतामृत मध्य लीला 11:196। श्री नित्यम प्रभु, श्री जगदानंद पंडित, श्री दामोदर तथा मुकुंद सभी ने श्रीला हरिदास ठाकुर से मिलकर बहुत आनंद अनुभव किया। समुद्र स्नान करने के बाद श्रीमन महाप्रभु अपने वास स्थान पर लौट आए। सभी भक्त श्रीमन महाप्रभु के निवास स्थान पर प्रसाद पाने के लिए एकत्रित हुए। श्रीमन महाप्रभु ने अपने हाथों से सभी को प्रसाद परोसा, किंतु महाप्रभु के नहीं बैठने तक
कोई भी प्रसाद नहीं पाएगा। इसलिए श्री स्वरूप दामोदर ने महाप्रभु से निवेदन किया, सभी भक्त आपकी उपेक्षा कर रहे हैं, अतः आप और श्री नित्यानंद प्रभु दोनों प्रसाद पाने बैठिए और मैं सभी को परिवेशन कर दूंगा। श्रीमन महाप्रभु के द्वारा श्री गोविंद प्रभु के माध्यम से श्रील हरिदास ठाकुर के निकट प्रसाद प्रेरण। तबे प्रभु प्रसाद अन्न गोविंद हाथे दिला, यत्न करी हरिदास ठाकुरे पठाईला। चैतन्य चेतामृत मध्य लीला 11-206। तब श्रीमन महाप्रभु ने कुछ प्रसाद अन्न श्री गोविंद के हाथ में देकर यत्न पूर्वक उसे श्री हरिदास ठाकुर के पास भिजवाया। श्री हरिदास ठाकुर के पास प्रसाद भेजने के उपरांत ही श्रीमन महाप्रभु सब सन्यासियों को बिठाकर स्वयं भी प्रसाद सेवा के लिए बैठ गए। श्री हरिदास ठाकुर का सौभाग्य। अब श्री हरिदास ठाकुर श्रीमन महाप्रभु द्वारा प्रदत्त उसी कुटी में रहकर निरंतर भाव विभोर होकर नित्य प्रति 3 लाख हरिनाम करने लगे। प्रभु नित्य प्रति प्रातः काल श्री जगन्नाथ देव की आरती दर्शन कर श्री हरिदास ठाकुर को दर्शन देने के लिए स्वयं उनकी कुटी में जाते थे। ऐसा सुना जाता है कि एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु को भगवान श्री जगन्नाथ के पुजारी ने प्रसाद में श्री जगन्नाथ देव की प्रसादी बकुल की एक दातुन दी थी। महाप्रभु जब श्री हरिदास ठाकुर को दर्शन देने के लिए उनकी कुटिया में गए तो उन्होंने उस दातुन को उनके आंगन में रोपण कर दिया। देखते ही देखते उसने एक बहुत बड़े वृक्ष का रूप धारण कर लिया। वह वृक्ष सिद्ध बकुल के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आज भी श्री हरिदास ठाकुर की भजन स्थली को लोग सिद्ध बकुल के नाम से ही जानते हैं तथा वही सिद्ध बकुल अभी भी कृपा करके अपने दर्शन प्रदान कर रहे हैं। किसी किसी का कहना है कि श्रीमन महाप्रभु ने चैत्र संक्रांति के दिन उक्त दातुन को श्री हरिदास ठाकुर की भजन स्थली में लगाया था। इसलिए आज तक भी चैत्र संक्रांति के दिन सिद्ध बकुल में दंत काष्ठ रोपण नामक महोत्सव मनाया जाता है।